हेलो एवरीवन। तो आपको जैसे कि पता है कि आपका जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है 2024 का 2 साल वाला, उसका रिज़ल्ट आपका 25 जून के टाइम पे आ गया था। यहाँ से आपने अपना मार्कशीट डाउनलोड कर लिया होगा, कैंडिडेट नेम और डेट ऑफ बर्थ डाल के, और आप इसके अलावा रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के भी, रजिस्ट्रेशन रोल नंबर डाल के भी अपना यहाँ से अपना मार्कशीट डाउनलोड आप कर सकते हैं, है ना। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि कौन सा मिनिमम क्राइटेरिया कितना होता है बीएड एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए, तो एससी एसटी ओबीसी वगैरह के लिए जो मिनिमम मार्क्स होते हैं 54 मार्क्स लाने होते हैं आपको 200 में से। और मिनिमम की बात कर रही हूँ मैं, मैक्सिमम तो आप कितने भी ला सकते हो। और जो जनरल कैटेगरी के होते हैं उनको 100 में से 80 मार्क्स लाने होते हैं, तब जाके कोई भी कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हो पाता है ना। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया होता है। और इसके बाद जब जैसे सबका रिजल्ट आ गया, तो यानी कि जिसके इससे ऊपर आ रखे हैं वो तो क्वालिफाइड हैं ही, ठीक है, क्वालिफाइड तो हैं। 54 से ऊपर है जिसका एससी एसटी ओबीसी वालों का, तो वो क्वालिफाइड हैं। और जिनका 80 मार्क्स से अब हैं जनरल कैटेगरी वालों का, वो सभी क्वालिफाइड हैं। अब बात आती है कि इसके बाद आप क्या करेंगे। रिजल्ट तो आ गया, अब आपका अगला स्टेप क्या होने वाला है। तो अगला स्टेप आपका ये होने वाला है कि आपका काउंसलिंग होने वाला है। अभी आज की डेट है, आज 8 जुलाई हो गया है। तो आपको अब क्या करना है, आपको अब काउंसलिंग का फॉर्म भरना पड़ेगा। और काउंसलिंग का फॉर्म भरोगे, उसमें आपको कुछ सेलेक्टेड कॉलेजेस के नाम दिए जाएंगे, जो कि अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी। जो आपकी पीडीएफ थी आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगी, मतलब वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो वहाँ पे आपको वो पीडीएफ देखनी है। वहाँ पे देखना आपको कि जो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, एसएसजेयू है ना, एसएसजेयू, केयू और श्रीदेव सुमन, तो इनके कॉलेजेस के कुछ सेलेक्टेड नेम हैं। आप उनमें से पहले से देख के रख लीजिए कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, अपने उसके अकॉर्डिंग, मतलब कि आपका कौन सा नज़दीक में पड़ता है या आप किस में एडमिशन लेना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप पहले से सेलेक्ट करके रख लो कि 10-12 तो आप कम से कम अपने चॉइस के रखो, बाकी तो सभी सेलेक्ट करने पड़ते हैं आपको कॉलेजेस, है ना। अब पहले से 10-12 सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि आप अगर अपने सेलेक्टेड जो कॉलेजेस हैं उनका नाम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे, तो चांसेस हैं कि आपको उन स्टार्टिंग के 10 में से ही आपको वो कॉलेज मिल जाएगा, उसमें एडमिशन मिल जाएगा। तो इसलिए 10 से 15 तक तो आप ऐसे कॉलेजेस के नाम सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें आप एक्चुअल में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। अब मार्क्स के अकॉर्डिंग तो आपको मिलेगा। अब मतलब ये बात नहीं है कि आपने पहले नंबर पे कोई भर दिया, सेकंड पे कोई भर दिया, तो उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। वो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग मिलेगा आपको कॉलेज। आपने भले ही अपने चॉइस से भरेंगे, लेकिन आपके मार्क्स जिसके अकॉर्डिंग भी होंगे, जितनी कट ऑफ गई होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या मिलेगा, कॉलेज मिलेगा। मतलब इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने पहले गवर्नमेंट भर रखा है, फिर सेमी गवर्नमेंट भर रखा है, या प्राइवेट भर दिया है, या मैनेजमेंट वाला भर दिया है। इससे कोई उनको मतलब नहीं है। उनको बस इससे मतलब है कि आपके जो मार्क्स आ रखे हैं मैक्सिमम से जो मैक्सिमम कट ऑफ जाएगी या गई है, उससे कहाँ तक मिलता जुलता है आपका, है ना। और ये जो कट ऑफ वाली बात होती है ना, ये किसी को पता नहीं होती है। मतलब ये आपके जो रिजल्ट आता है तभी डिसाइड होता है कॉलेजेस के पास। जब आप काउंसलिंग का फॉर्म भर दोगे ना, तो तभी कट ऑफ डिसाइड होती है। अभी जैसे आपका रिजल्ट आया, आप लोगों को खुद का ही आंसर पता है, आपको खुद का ही रिजल्ट पता है कि मेरे इतने मार्क्स आए। और किसी जैसे किसी आपके दोस्त के हैं, तो आपको अपने दोस्त के पता हैं और अपने पता हैं कि हमारे इतने इतने मार्क्स आए। तो यहाँ पे तो जो स्टूडेंट हैं वो तो अपना मतलब अनुमान ही लगा सकते हैं कि हाँ इतना गया होगा, कट ऑफ इतना गया होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये कट ऑफ कब डिसाइड होती है, जब आप काउंसलिंग का फॉर्म भर देते हो। काउंसलिंग का फॉर्म जैसे ही आप भरते हो, आपकी सभी डिटेल्स क्या होती हैं, अलग अलग कॉलेजेस में चली जाती हैं। जितने कॉलेज के नाम आप भरोगे उतने कॉलेजेस में आपकी डिटेल्स चली जाएंगी। और जैसे ही कॉलेजेस में तो सभी कॉलेजेस को सेलेक्ट करना पड़ता है आपको। यानी कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी के हैं तो हमें कुमाऊं यूनिवर्सिटी का ही भरना होता था। पूरे के पूरे कुमाऊं यूनिवर्सिटी के ही कॉलेजेस को हम सेलेक्ट करते थे। अब देखिए आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग भी हो सकता है कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग भरना पड़े। ये आप ध्यान दे लीजिएगा कि आप जिस यूनिवर्सिटी से हैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। ये काउंसलिंग के टाइम पे ही पता चलेगा आपको, जैसे ही फॉर्म आएगा। अब वो फॉर्म कब आएगा, आपकी वेबसाइट पे ही आएगा ये फॉर्म।
ठीक है, वेबसाइट पे आएगा कि काउंसलिंग का फॉर्म भरिए। अब जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट होंगे उनको काउंसलिंग फॉर्म भरने से पहले अपने मार्क्स अपडेट करने पड़ेंगे। उन्होंने जो बीएससी कर रखा हो, बीए कर रखा हो, ग्रेजुएशन कर रखा हो और उनका अपीयरिंग में जिन्होंने भरा हो तो वो फाइनल मार्कशीट लगाएंगे वहाँ पे, देन उसके बाद फ़ीस भरेंगे काउंसलिंग की, ठीक है। और जो बच्चे जिन्होंने मतलब जिनका तो कंप्लीट है उनको कुछ करना नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे उनका तो रिजल्ट पहले से लगा हुआ है, उन्होंने डॉक्यूमेंट पहले से अपलोड कर रखे हैं। लेकिन जिन्होंने अपीयरिंग में लगाया होता है उनको ये वाली दिक्कत आती है, ठीक है, तभी उनका काउंसलिंग का फॉर्म भरता है, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे आपकी जो काउंसलिंग की फ़ीस रहेगी वो कितनी रहेगी, है ना। ये भी प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था, तो आई होप आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो मैं बताने वाली हूँ और आपको कॉलेजेस के नाम भी दिखाने वाली हूँ अभी कि आपके पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कौन कौन से कॉलेजेस में बीएड करवाने वाले हैं ये, और उनमें से ही आपको सेलेक्ट करना है। तो यही कॉलेजेस के नाम आपको देखने को मिलेंगे आप जब फॉर्म भरोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप आपका यही होने वाला है कि आपको काउंसलिंग का फॉर्म भरना है और जो अपीयरिंग में है पहले उनको अपना मार्क्स अपडेट करना पड़ेगा, उसके बाद उनका रिजल्ट अपलोड करेंगे अपना, उसके बाद देन वो फीस भरेंगे, फीस भरने के बाद सेलेक्ट करेंगे कॉलेजेस को और जो भी चॉइसेस आपने फिल करी होंगी उसको लॉक करोगे। और एक बार आप चॉइसेस जो आपने फिलअप करी हैं उनको एक बार लॉक कर दोगे तो उसके बाद वो दोबारा चेंज नहीं हो पाती हैं, है ना, कि अप डाउन करना है उनको कॉलेजेस, लेकिन ये वाला लगाना था वो लगाना था तो बाद में चेंज नहीं होता है। एक बार लॉक कर दिया तो लॉक कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा इसका भी कि आपका कौन सा पर्टिकुलर कॉलेज आपको मिला है। उसके बाद यहीं पे कहानी ख़त्म नहीं होती है, उसके बाद इसका भी रिजल्ट आएगा, फिर उसमें टाइम लगता है, 3-4 हफ्ते इसमें लग जाते हैं, ठीक है। तो 3-4 हफ्ते इसमें लग जाएंगे, यानी कि आपका जुलाई तो पूरा चला ही जाएगा। ऐसा करते करते 3-4 काउंसलिंग होंगी, लेकिन मिनिमम जो काउंसलिंग होती है 2 या 3 तो होती ही होती हैं काउंसलिंग, चौथी की तो कम ही गुंजाइश होती है, जब अगर सीट बच गई तो तभी होती है, अदरवाइज़ दो काउंसलिंग तो आप मान के चलिए 2 काउंसलिंग तो होती होती है। उसके बाद आपका जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद भी प्रोसेस चलती है, फिर एडमिशन की डेट देते हैं आपको, वो एडमिशन की डेट देंगे, फिर उसी डेट के विदिन 1 हफ्ते में आपको एडमिशन लेना होता है किसी पर्टिकुलर कॉलेज में जहाँ पे आपको मिला है, नहीं तो वो स्वतः मतलब वो हो जाता है, डिसमिस हो जाता है अगर आप उस टाइम के लिमिट के अंदर एडमिशन नहीं लेते हो तो बहुत लंबी प्रोसेस है अभी आगे को। अभी तो रिज़ल्ट ही आया है, अभी काउंसलिंग होनी बाकी है, उसका रिज़ल्ट आएगा फिर काउंसलिंग का भी, फिर इसके बाद आप पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाओगे, डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करोगे, ठीक है। तो मान के चलिए अगर आपका जो एडमिशन होगा ना होते होते अगस्त तो चला ही जाएगा, ये अगस्त एंड तक आपका मतलब आप रेगुलर कॉलेज जा पाओगे, ये मान के चलिए आप। तो चलिए आज बहुत ज़्यादा मतलब मैंने पूरा डिटेल में बता दिया ये चीज़ें। अब हम ये देखते हैं कि प्रॉस्पेक्टस में क्या क्या चीज़ें गिवन हैं, जो आपको बातें इस वीडियो के रिगार्डिंग ध्यान में रखनी है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। और इसके अलावा तो चलिए अब प्रॉस्पेक्टस की कुछ बातें कर लेते हैं। तो इसमें देखिए पहली जो ये लाइन लिखी है 6.21 वाली, तो इसमें लिखा है कि जो आवेदक है अगर वो काउंसलिंग का फॉर्म भरता है ना, तो उस टाइम पे उसको पता होना चाहिए कि मैं पास हूँ या नहीं हूँ। अगर उसको लगा गलती से कि मतलब मैं पास हूँ और उसने फॉर्म भर दिया तो उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार होगा। तभी मैंने स्टार्टिंग में आपको क्राइटेरिया बताया था। और आपकी काउंसलिंग के बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन होगा, ये सेकंड पॉइंट पे लिखा है इसके बाद वाले में। पास हूँ और फॉर्म भर दिया का मतलब है कि क्राइटेरिया से ऊपर अगर जो पास हैं उन्होंने ही काउंसलिंग का फॉर्म भरना है। उससे नीचे जिसके 54 नंबर से नीचे हैं मार्क्स SC ST OBC और जो जनरल कैटेगरी के हैं जिनके 80 मार्क्स से कम हैं वो काउंसलिंग का फॉर्म नहीं भर सकते। इसमें वो जो पॉइंट लिखा था उसका मतलब यही है कि अगर किसी विद्यार्थी ने गलती से भर दिया, अगर वो एलिजिबल नहीं था काउंसलिंग का फॉर्म भरने के लिए फिर भी उसने भर दिया, तो उसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। अब आपके पास जो प्रॉस्पेक्टस है उसको देख सकते हैं, यही वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। ये श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के कुछ जो कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे अभी तो 16 ही दिख रहे हैं, 37 कॉलेजेस हैं शायद, उनकी लिस्ट है यहाँ पे। ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी का है। इसमें भी कुछ कॉलेजेस हैं जिनमें जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनको भरना है। और ये शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की लिस्ट है। यही कॉलेजेस को आपका फॉर्म भरते टाइम यही कॉलेजेस को देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो इन्हीं में से आपको कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं। अब बात करते हैं कि आपके अधिकतम अंक है ना वो कितने होने चाहिए, वो हमने बात करी दी क्राइटेरिया की। तो वही चीज़ है कि जो भी आपके
आप एलिजिबल हो तो उसके डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे लगवाने पड़ेंगे बाद में। जो आपने जैसे कि एनसीसी वगैरह का लगाया है तो उसी के बारे में ये पॉइंट्स लिखे गए हैं। बाकी कि जो आपको 10 मार्क्स 15 मार्क्स 20 मार्क्स जो एक्स्ट्रा मिलते हैं उसके लिए आपको प्रमाण पत्र आपको लगाना है अपना वेरिफिकेशन के लिए। जो जो आपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन माध्यम से सबमिट करे हैं ना, तो वो सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे अब यहाँ पे। तो यही बात इसमें लिखी गई है। तो देखिए यहाँ पे परीक्षा परिणाम घोषणा के बारे में बताया गया है, काउंसलिंग के बारे में, कि आपको ऑनलाइन माध्यम से पता चलेगा और जो भी आपके अधिमान अंक थे और जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के जो मार्क्स आए हैं वो सब पोर्टल पे आएगा, वेबसाइट पे। यही लिखा था इन्होंने, है ना। वो तो आ चुका है आपका। उसके बाद काउंसलिंग के बारे में बता रखा है कि जो भी आपके आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र होंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट है, मतलब आपने जितने लगा रखे हैं सब को वेरीफाई किया जाएगा, है ना। वो बाद में होगा। तो उसके बाद ये देखिए काउंसलिंग की फ़ीस की बात कर लेते हैं हम, कि सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपके 700 रुपये है फ़ीस, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये फ़ीस है। ठीक है। तो काउंसलिंग फॉर्म भरते टाइम आपको 700 रुपये और 400 रुपये का फॉर्म भरना है। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा है कि एक टाइम लिमिट दे दी जाएगी आपको, कि आपको इतने टाइम लिमिट के अंदर प्रवेश लेना है। प्रवेश नहीं लोगे तो स्वतः जो आपका प्रवेश है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर कोई लेना चाहता है उसके बावजूद भी, तो प्रतीक्षा सूची में आपका नाम आएगा, देन ले सकते हो, है ना। तो ये सब आपको ऑनलाइन माध्यम से मिलेगा। इसके बाद देखिए आपके जो प्रमाण पत्र हैं, देखिए हाई स्कूल इंटरमीडिएट के अंक और उनका प्रमाण पत्र, स्नातक स्नातकोत्तर यानी कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अनुसूचित जाति वगैरह का लगा रखा है। 37 आरक्षण पत्र लगा रखा है। और आवेदन से संबंधित जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि जो फॉर्म भरा था आपने, जो रिजल्ट होगा, जो सारी चीज़ें आप प्रिंट आउट करके वो भी जमा करोगे आप, सारी चीज़ें रिजल्ट सहित। ठीक है। जो अलॉटमेंट हुआ है, जब आपका अलॉटमेंट होगा वो वाला प्रमाण पत्र है, वो भी प्रिंट आउट होगा उसका, उसको भी आप सबमिट करोगे। और इसके अलावा लास्ट रहता है आपका हॉस्पिटल वाला, आपको एक प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, जो अलग अलग कॉलेज डिसाइड करता है कि आपको कौन से हॉस्पिटल से वो प्रमाण पत्र बनाना है। ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और एक दो और होते हैं कि जैसे कि आपको एक अटेंडेंस वाला बनाना पड़ता है, 80% अटेंडेंस आपकी होनी चाहिए। और अगर किसी का गैप वगैरह है तो उसके लिए भी एक प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है। ठीक है। अगर किसी का गैप है तो उसको बनाना पड़ता है, अदरवाइज़ जिसका कंटिन्यू है उसको नहीं बनाना पड़ता, जिसका गैप है उसको बनवाना पड़ता है। आज हमने बीएड इंट्रेंस जो 2 साल का है उससे रिगार्डिंग जो उसका रिज़ल्ट आ गया है, उसके बाद जो काउंसलिंग होगी, क्या क्या प्रोसेस होंगे, क्या क्या स्टेप होंगे, उसके बारे में आज हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया। बहुत डिटेल में समझा चीज़ों को। अगर फर्दर किसी को कोई डाउट होता है इस वीडियो के रिगार्डिंग, और कोई क्वेश्चन आता है मन में कि हम क्या करें क्या ना करें टाइप, कुछ भी डाउट होता है, जिस भी टाइप का आपको डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब भी आपका काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट पे आ जाएगा, आप वेबसाइट पे चेक करते रहिए। अदरवाइज़ मैं भी आपको अपडेट करती ही रहती हूँ, तो आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको जो नेक्स्ट अपडेट है काउंसलिंग कब होगी उसकी नेक्स्ट अपडेट आपको मिल जाएगी जल्द ही। और आपकी जो काउंसलिंग है वो जल्द ही होने ही वाली है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।